अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। तो हम लेकर आ रहे हैं अपना न्यू लेसन, जिसके अंदर लेसन नंबर हमारा जो है वो 3 शुरू हो रहा है। तो इसके अंदर हम ज़बर के बारे में बात करेंगे, फ़तह जिसको कहते हैं। तो उस पर हम बात करेंगे। लेसन नंबर 3 है। तो वो वर्ड्स जिनके ऊपर छोटी सी लाइन लगी होती है उसको ज़बर कहते हैं। और इनके साथ ज़्यादातर जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ उनके नेम में फ़र्क आ जाता है। जैसे मीम है, तो ये मीम पर अगर ज़बर होगा तो वो मीम से मीम ज़बर के साथ बन जाएगा उसका नेम, माँ बन जाएगा। तो ऐसे ही जैसे नून है, नून पर ज़बर है तो उसके साथ उसका नेम नून ज़बर ना बन जाएगा। तो ये इंतहाई आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। आप अपने वर्ड्स को, अपने बच्चों को भी, अपने इन वर्ड्स को समझकर अपने बच्चों को भी बता सकते हैं कि इन पर ज़बर होगा तो इसका ये नेम होगा। और हम फिर जो है वो आगे आपके बच्चों को पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, दाल ज़बर दा, ज़ाल ज़बर ज़ा, रा ज़बर रा, ज़ा ज़बर ज़ा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, स्वाद ज़बर स्वा, ضاد ज़बर ضا, طا ज़बर طا, ज़ा ज़बर ज़ा, आइन ज़बर आ, غين ज़बर غا, फा ज़बर फा, قاف ज़बर क़ा, काफ ज़बर का, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाव ज़बर वा, हा ज़बर हा, हमज़ा ज़बर हमज़ा ज़बर आ। दो तरह के हमज़ा आते हैं कुरान में। एक हमज़ा इस तरह का होता है और अलिफ के ऊपर ज़बर लगाकर उसको हमज़ा बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर इस तरह का आ जाए तब भी आपने उसको हमज़ा पढ़ना है, और अगर इस तरह का आ जाए तो तब भी आपने उसको हमज़ा पढ़ना है। हमज़ा के ऊपर ज़बर हो इस तरह तब भी उसको आ पढ़ा जाएगा, और अगर इस तरह का आ जाए अलिफ और उस पर ज़बर हो तब भी उसको हमज़ा ज़बर आ ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। या ज़बर या। तो आज का हम ये जो न्यू लेसन था तख्ती नंबर 3 और ज़बर के बारे में पढ़ रहे थे। इन तमाम वर्ड्स पर जो है इस पूरे पेज में ज़बर के बारे में ही बात की गई है। और ये याद रखें, जो वर्ड होता है, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे उनके ऊपर अगर इस तरह की लाइन, छोटी सी लाइन लगी आएगी तो वो ज़बर होगी और इसको फ़तह कहते हैं। और ये वर्ड के ऊपर लगी हुई होती है तो इस पर उसका फेस इस तरह का होता है, ये छोटे सा जो है। इसके साथ इन वर्ड्स का जो है वो नेम चेंज हो जाता है, मतलब थोड़ा सा उसमें फ़र्क आ जाता है। याद रखने के लिए
मैंने आपको समझाया था आइन है तो आइन पर जब ज़बर होगा तो उसका नेम आइन से आ बन जाएगा। जैसे वाव है, वाव पर ज़बर होगा तो उसका नेम वा बन जाएगा। अब याद रखें, यहाँ से आगे हम जितने भी वर्ड्स उनके नेम याद करेंगे तो वो सब के सब कुरान में वही चलेंगे। मिसाल के तौर पे बा है, बा पर ज़बर है तो इसका नेम बा। अगर कुरान में, पूरे कुरान में कहीं भी बा आता है और उसके ऊपर ज़बर होता है तो याद रखें उसको हमने बा ही पढ़ना है। पूरे कुरान में जितने भी जीम आते हैं अगर उनके ऊपर ज़बर होती है, जीम जो ज़बर के साथ होगा, तो उस पूरे कुरान में अगर जितने भी आते हैं जीम और उन पर ज़बर होगी तो उसको जा ही पढ़ा जाएगा, ना कि उसका नेम कुछ और होगा। ठीक है, याद रखना है आपने। और ये इंतहाई आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। इन वर्ड्स के नेम आप अपने जहन नशीन कर लें तो आप पूरे कुरान में कहीं भी किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं करेंगे। आपने उसको याद रखना है। लाम पर ज़बर होगी पूरे कुरान में, जहाँ भी लाम ज़बर के साथ आएगा, फ़तह के साथ आएगा तो आपने उसको ला पढ़ना है। मीम पूरे कुरान में कंप्लीट कुरान में जितनी बार भी आएगा और उस पर ज़बर होगा तो आपने उसको मीम ज़बर माँ पढ़ना है। ठीक है, काफ ज़बर खा पढ़ना है। ठीक है, वाव पर ज़बर आएगा तो वाव ज़बर वाह पढ़ना है। ये इंतहाई आसान तरीका है जो अब तक मैं समझता हूँ। मैं हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे ऐसे बच्चों को भी पढ़ाया है जिनके वालिदैन कहते थे कि इनको कुरान की समझ नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने बेशुमार स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जो बच्चे कुरान बिल्कुल नहीं समझते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है और वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद पढ़ते हैं और बेशुमार गलतियों से बच गए हैं। तो आप अपने इन वर्ड्स को अपने जहन में बिठाएं, इन वर्ड्स के शॉर्ट्स जो हैं, टुकड़े, उनको अपने जहन में बिठाएं और इनके नेम अपने जहन में बिठाएं। तो कल हम आगे अत-तमरीन की तरफ चलेंगे, जो ये नीचे वाला लेसन है। आप इनके शॉर्ट्स तो आप पीछे पढ़ चुके हैं, टुकड़े आप जो सेंटर में मीम आती है उसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो सेंटर में आइन आता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। कल हम इस पर वर्क करेंगे अपने नए सबक की तरफ। इनमें हम तमाम ज़बर वाले वर्ड्स हैं और ये आपको समझाने के लिए है। कल आपको इस पर समझाया जाएगा, इनके नेम समझाए जाएंगे और आज आपने इनके नेम अपने जहन में बिठा लेने हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इनके नेम वो अपने जहन में बिठा लें तो इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट सबक के अंदर हम नेम पढ़ना सीखेंगे ज़बर के साथ। तो वो फिर अपने जहन में आप बिठा लीजिएगा ताकि कुरान को पढ़ने में आसानी हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।